पूरे देश में केवल 2 राज्य ऐसे हैं जहां इंडिया गठबंधन का थोड़ा बहुत असर दिख रहा है और ये 2 राज्य हैं महाराष्ट्र और बिहार। बड़ी दिलचस्प स्थिति है दोनों ही राज्यों में और आपको भी काफी दिलचस्प ये स्थिति लगेगी। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल मिलाकर 48 सीटें हैं, बड़ा राज्य है महाराष्ट्र, और इन 48 में से 26 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं और 22 सीटें एनडीए को मिल सकती हैं। तो महाराष्ट्र की सबसे बड़ी बात देखिए ये है, महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां पर इंडिया गठबंधन एनडीए को हरा रहा है। इंडिया गठबंधन की ज्यादा सीटें हैं और एनडीए की कम है। इससे भी बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में पिछली बार कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार उसे 12 सीट मिल सकती है। और महाराष्ट्र और तेलंगाना ये 2 राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस 19 अतिरिक्त सीटें जीत सकती है और इसीलिए देश में कांग्रेस की कुल सीटें 52 से बढ़कर 71 पर पहुंचने का अनुमान है। और ये जो एक्स्ट्रा सीटें कांग्रेस की आ रही हैं ये तेलंगाना से आ रही हैं और महाराष्ट्र से आ रही हैं। और एक और चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि भले ही अजीत पवार को असली एनसीपी मिल गई और एकनाथ शिंदे को असली शिवसेना मिल गई हो, लेकिन इन पार्टियों को उद्धव ठाकरे और शरद पवार की नई पार्टियों से ज्यादा सीटें नहीं मिल रही हैं। बड़ी दिलचस्प बात है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। उद्धव ठाकरे और शरद पवार की जो पार्टियां हैं, जिन्हें आप कहेंगे कि ये नई पार्टियां हैं क्योंकि उद्धव ठाकरे के हाथ से शिवसेना निकल गई और शरद पवार के हाथ से उनकी अपनी पार्टी एनसीपी निकल गई, लेकिन उसके बाद उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी को कुल मिलाकर 14 सीटें महाराष्ट्र में मिल सकती हैं, जबकि अजीत पवार की असली एनसीपी और एकनाथ शिंदे की असली शिवसेना को सिर्फ 6 सीटों पर ही जीत मिल सकती है। और इससे आप यह समझ सकते हैं कि राजनीति में किसी भी पार्टी की पहचान उसके नेता से होती है, नाम और चुनाव चिन्ह से नहीं। और वो नेता जहां होता है वहीं उसके पारंपरिक वोटर्स उसे ढूंढते हुए आ जाते हैं और उसका साथ देते हैं। और इस बात को आप एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। छोटा सा उदाहरण आज आपको देता हूं। आपने देखा होगा कि जब कोई दुकान किसी इलाके से, जब कोई पुरानी और मशहूर दुकान किसी इलाके से शिफ्ट होकर किसी दूसरी जगह पर चली जाती है, तो उस दुकान से सामान खरीदने वाले उसके पुराने पक्के ईमानदार ग्राहक अपने आप नए पते पर पहुंच जाते हैं। और राजनीति में भी ये देखकर, महाराष्ट्र को देखकर ऐसा ही लगता है, भले किसी नेता से उसकी पार्टी छिन जाए, चुनाव चिन्ह छिन जाए, लेकिन अगर वो नेता अपने वोटर्स से जुड़ा हुआ है तो वो वोटर्स अपने आप उस नेता के पास पहुंच जाएंगे, अपने आप उस नेता की नई पार्टी के पास पहुंच जाएंगे, नए चुनाव चिन्ह के पास पहुंच जाएंगे। और महाराष्ट्र में यही होता दिख रहा है। हमारे सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में इस बार बीजेपी की सीटें कम हो सकती हैं और यह बहुत ही चिंताजनक बात है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि एकनाथ शिंदे को जो शिवसेना मिली उसका बीजेपी को कोई फायदा नहीं हो रहा। और जो एनसीपी टूटी, शरद पवार के हाथ से एनसीपी चली गई अजीत पवार के हाथ में, उसका भी बीजेपी को कोई फायदा नहीं हो रहा। 2019 में बीजेपी ने महाराष्ट्र में 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसे 25 में से 23 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार अनुमान है कि वो सिर्फ 16 सीटें जीत पाएगी और उसकी 7 सीटें महाराष्ट्र में कम हो जाएंगी। एक ही राज्य में 7 सीटें कम हो गई और महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन इस बार एनडीए को हरा देगा। तो महाराष्ट्र की स्थिति इस समय आप देख लीजिए, ये बहुत ही दिलचस्प स्थिति है। और देखने वाली बात यह है कि सर्वे में जो दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र में, तो देख लीजिए आप, महाराष्ट्र में बीजेपी को 22, कांग्रेस को 12, शिवसेना जो है उद्धव ठाकरे की और एनसीपी जो शरद पवार की एनसीपी है, वो दोनों मिलकर 14 सीटें जीत रही। और महाराष्ट्र की तरह ही बिहार में भी इंडिया गठबंधन की सीटें इस बार बढ़ सकती हैं। कैसे बढ़ सकती हैं अब मैं आपको दिखाता हूं। बिहार में पिछली बार एनडीए को 40 में से 39 सीटें मिली थी, जबकि विपक्षी दल सिर्फ 1 सीट जीत पाए थे और ये 1 सीट भी कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। 2019 के नतीजे बिहार के देख लीजिए। बीजेपी 17, उनका जो गठबंधन था जेडीयू के साथ था, जेडीयू ने 16 सीटें जीती। रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी ने 6 सीटें जीती थी, चिराग पासवान की पार्टी ने, और कांग्रेस ने 1 सीट जीती थी। यह ब्रेकअप है 2019 का। लेकिन आज अगर बिहार में लोकसभा का चुनाव होता है इस समय, तो विपक्ष के इंडिया गठबंधन को
7 सीटों का फायदा हो सकता है और उसे 8 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि एनडीए को सिर्फ 32 सीटों पर ही जीत मिलने का अनुमान है, जिनमें बीजेपी का प्रदर्शन तो पिछली बार जैसा ही रहेगा और उसे 17 ही सीटें मिलने वाली हैं। पिछली बार भी 17 जीती थी, इस बार भी बीजेपी 17 ही जीत रही है। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को और लोक जनशक्ति पार्टी को इस बार 15 सीटें ही मिलने का अनुमान है और इससे यह पता चलता है कि नीतीश कुमार के यू टर्न से उनकी पार्टी को तो फायदा होगा, लेकिन बीजेपी को इसका नुकसान ही नुकसान है। असल में नीतीश कुमार जानते थे कि अगर वो इंडिया गठबंधन में रहे तो उनकी पार्टी शायद 2-3 सीटें भी जीत नहीं पाएंगी और इसीलिए उन्होंने बीजेपी का रुख किया और अब इस सर्वे में उनकी पार्टी 8 से 9 सीटें जीतती हुई दिख रही है। लेकिन बीजेपी को नीतीश कुमार के साथ फिर से गठबंधन करने में कोई फायदा नहीं हो रहा और एनडीए की सीटें बिहार में इसी वजह से कम हो रही हैं। इसके अलावा आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव ने राम मंदिर का विरोध करते हुए उस समय लोगों से पूछा था कि वो बीमार होने पर अस्पताल जाएंगे या मंदिर जाएंगे, और तब बहुत सारे लोगों ने कहा था कि तेजस्वी यादव ने राम मंदिर को लेकर ये बातें कहकर हिंदू धर्म का अपमान किया है और भगवान श्री राम का भी अपमान किया है और इससे उनकी पार्टी को चुनावों में बड़ा नुकसान होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे सर्वे में आरजेडी को भी बिहार में 5 से ज्यादा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है, जबकि पिछले चुनाव में उसे बिहार में एक भी सीट नहीं मिली थी। इससे यह पता चलता है कि भगवान श्री राम का अपमान करने वालों को टेलीविजन पर रियलिटी शोज में भी वोट मिल रहे हैं, रियलिटी शोज में भी वो लोग जीत रहे हैं जिन्होंने भगवान श्री राम का अपमान किया था, और लोकसभा चुनाव में भी वो नेता और वो पार्टियां जीत रही हैं जिन्होंने भगवान श्री राम का अपमान किया है, जिन्होंने राम मंदिर का बहिष्कार किया है और जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का बहिष्कार किया है। यह कड़वी सच्चाई है जो आज भारत के लोगों के सामने है। मुद्दों का मैदान, बहुत खराब होगा, जिम्मेदारी लेंगे। तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, बहुत खराब होगा, जिम्मेदारी लेंगे। तर्कों पर क्या घमासान। बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।